मल्ले का फैसला पेशावर हाई कोर्ट से आने के बाद, क्योंकि ये फैसला इलेक्शन कमीशन के वकला और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में हुआ, लिहाजा ये फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, जिसको पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने भी दिखाया और फैसले को सबके सामने उसको पब्लिश किया और शो किया और सुनाया भी। लिहाजा ये इसके लिए ज़रूरी नहीं था कि आर्डर की कॉपी लेके इन तक पहुंचाई जाए, लेकिन एहतियातन हमने सर्टिफाइड कॉपी लेके सुबह सवेरे इन तक पहुंचा दी। और अब हम ये तवक्को रख रहे हैं कि चूँकि ये टाइम टेकिंग इशू है, फौरी तौर पर चूँकि अब हमने वो टिकट्स देनी है रिटर्निंग ऑफिसर्स को, अब उसके मुताबिक सिंपल अलॉट होने हैं, तो इनको चाहिए कि फौरी तौर पर हमारा वो बल्ला बहाल करें, ये अपने वेबसाइट पे उसको प्लेस करें, ताकि वो जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो आगे प्रोसीड हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन ये पत्थर पे लकीर है, जो इस पे रुकावटें खड़ी करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। इलेक्शन कमीशन के पास अभी हम एज ए डेलीगेशन इंतज़ार पंजोटा साहब और बाकी दोस्त हम मिलने आए हैं, और हमने उनको रिक्वेस्ट की है, और ऑफिस वालों ने हमें इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलवाया तो नहीं, लेकिन हमें उनके सेक्रेटरी और उनके डायरेक्टर साहब ने ये पैगाम दिया कि आपके आर्डर्स मिल चुके हैं और उसके ऊपर हमने अमल दरामद करने का आगाज़ कर दिया है। क्या अमल दरामद करने का आगाज़ कर दिया है? वो आगाज़ क्या होगा हमने पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि चीफ साहब ने कहा है कि इसको फौरी तौर पर पुटअप करें, और पुटअप हो गया है। ये डायरेक्टर साहब के अल्फाज थे जो हमें कहे गए, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक एक मिनट को डिले करना ये तौहीन है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की, ये तौहीन है अवाम के बुनियादी हुकूक की, ये तौहीन है अवाम की, ये तौहीन है बुनियादी इंसानी हुकूक जो दिए गए हैं आइन के अंदर, आइन की तौहीन है। तो मैं समझता हूँ कि अभी फौरी तौर पर मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि फर्दर डिले किए बगैर इसको फ़ौरन अमल दरामद करें, क्योंकि आप मुनसिफ हैं, मुनसिफ